गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है कॉमर्स गुरुजी में। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और मैं आपके पास क्लास 10 का सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं। आज कर रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल, उसका भी 6.3 तक मैंने कर लिया। 6.4 तक आज मैंने स्टार्ट करूंगा। इसके पहले के जो भी 5 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, ठीक है, ये सब जो भी है सारा 5th चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो 2 वीडियोस देख ले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल में देखिए 6.4 में आज देखिए कुछ इलस्ट्रेशन में कुछ बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, अगर मेन पॉइंट अगर भूल जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगी। यही ऐसा है जिसके थ्रू बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम तो देखिए इलस्ट्रेशन से समझा देते ताकि एग्जाम्पल से समझ में आ जाए आप लोग, ताकि वहाँ आपको दिक्कत नहीं हो चैप्टर में। देखिए क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ द एरियाज, ठीक है, देखिएगा, दिख रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, देखिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। एक बात इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, तो क्या इसको प्रूव कर देंगे अभी। देखिएगा बोला गया है रेशियो जो होता है एरिया का, ठीक है, 2 ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, उसका एरिया जो है ना वो बराबर होता है किसका, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। अगर उसको स्क्वायर कर देंगे ना तो उसके बराबर हो जाता है। कैसे, चलिए देखिएगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी, एक और ट्रायंगल है सर पी क्यू आर, ठीक है। इसमें ए एम अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, और इसमें पी एन सर परपेंडिकुलर है, ठीक है। एन जो है क्यू आर पे लाई कर रहा है और एम जो है बी सी पे लाई कर रहा है। ये पूरा गिवन दिया होगा, ठीक है। अब इसको देखिए सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए बोला गया इसको ए बी सी और पी क्यू आर को, ठीक है। अब देखिएगा कैसे प्रूफ कर रहे हैं। देखिए एरिया ए बी सी दिए और एरिया पी क्यू आर लिए हैं, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर और पी क्यू, देखिए पहले ये तीनों अगर स्क्वायर नहीं भी होता तो रेशियो के अकॉर्डिंग तो सिर्फ सेम होता, बराबर होता, क्योंकि सिमिलर है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में बोला ही गया सिमिलर ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो ये तो पूरा बराबर होगा सर। हाँ सर, इतना तो बराबर है। अब बराबर तो सिर्फ आधा सबको कर देंगे तो भी बराबर, सिर्फ दोगुना कर देंगे तब भी बराबर, और सबको स्क्वायर कर देंगे तब भी बराबर। मतलब कोई भी काम अगर ये सब में इफेक्ट एक साथ किया जाए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, ठीक है। अगर जो काम सब में किया जाए तो फिर बराबर भाग में बट रहा है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ देखिएगा, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो अब देखिएगा एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। हाफ देखिएगा और बेस क्या है बी सी, और एच क्या है ए एम, एल्टीट्यूड देखिएगा एम था, देखिएगा पहले ही बताया था मैंने आपको। देखिएगा ए एम देखिए है, यही क्या है बेस हाइट, ठीक है। ए एम क्या है हाइट और बी सी क्या है, बी सी सर बेस है, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर में हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम, मतलब हाफ है, ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी देख लीजिए अच्छा से। हाफ इंटू बी इंटू एच, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब ये फॉर्मूला है इसका तो इधर भी ले दिए, पी क्यू आर का फॉर्मूला भी है ये भी ले दिए। अब कट के क्या मिलता है, देखिए हाफ हाफ कट गया, हाफ हाफ कट गया, क्या मिल गया ये सर बी सी एम ए एम मिल गया, और यहाँ क्यू आर प्रोडक्ट पी एम मिल गया, ठीक है। वही लिख दिए, देखिए क्वेश्चन 1 मान लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या किया, अब इन ट्रायंगल ए बी एम में पी क्यू एन आ जाइए। अब देखिए ए बी एम और पी क्यू एन है कहाँ, ठीक है। देखिएगा देखिएगा आधा आधा लिए, ए बी एम लिए देखिए और पी क्यू एन लिए, देखिए ये वाला आधा आधा लिए, समझ में आ रहा है। देखिएगा तो आधा आधा लेके, देखिए आधा लेने से फिर अब क्या हम लोग प्रूफ करेंगे, सो देखिएगा आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक देखिएगा। अब आधा लिए तो क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल में क्या था, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू था। क्यों? क्योंकि ये तो सर हम लोग प्रूफ किए थे ना, सिमिलर है तो हर एंगल भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। एंगल एम भी एंगल एम बराबर होगा, क्यों? क्योंकि सर दोनों 90 डिग्री था, है ना, ठीक है। अब 2 एंगल प्रूफ हो गया तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या है ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। हाँ सर जी हो गया। अब हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो देखिए वही लिखिए ए एम बाई पी एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ समझ में आ रहा है। अब ये जो देखिएगा अगर इस तरह इधर वाला ट्रायंगल सेम है, सिमिलरली देखिए, और ये वाला तो दिया गया, ये ट्रायंगल तो हम लोग क्वेश्चन में गिवन है कि यह ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर है, बड़ा वाला ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। देखिएगा अब आगे देखिएगा,
अब ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और सी ए बाई आर पी, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, ये थर्ड इक्वेशन मान लिए, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। अब 1 और 3 को यूज करके क्या किए, तो देखिएगा ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू। देखिए ये तो हम लोग निकाले ही थे। अब इसमें क्या करेगा, हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, ये दिख रहा है आपको, देखिए ए एम बाई पी एन, ठीक है। इसके जगह क्या लिख रहे हैं सर, ए बी बाई पी क्यू। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बराबर दिखाया ना कि ए एम बाई पी एन बराबर किसके, ए बी बाई पी क्यू के। देखिए ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी इंटू ए बी क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई पी क्यू क्या जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह चाहेंगे तो हर एक साइड्स को स्क्वायर में प्रूव कर सकते हैं ना। देखिए वही कर दिए है, ठीक है। तो इसी तरह करके हम लोग को ये पूरा स्क्वायर मिल गया। तो अब ये थ्योरम के हिसाब से हम लोग को बस याद रख लेना है कि एरिया जो होता है सिमिलर ट्राइंगल का, जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसके साइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये थ्योरम आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या बोले, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज ए पैरेलल टू साइड ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इट डिवाइड्स द टू ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। क्या बोला गया है, एक लाइन से मतलब एक ट्राइंगल, देखिए ये बड़ा वाला एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है, इसको एक लाइन सर इक्वल भाग में बांटा गया, देखिए ये वाला जो है ये इक्वल भाग में बांट दिया गया, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये क्वेश्चन में गिवन में बोल दिया गया, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करने बोला गया है ए एक्स और ए बी का रेशियो फाइंड करना है। कहाँ है सर ए एक्स, देखिएगा सर ए एक्स, देखिए यहाँ इसको, और ए बी का ये पूरा, सॉरी देखिएगा ए एक्स कहाँ है, देखिएगा ए एक्स यहाँ इसको, और ए बी ये पूरा, ये दोनों का रेशियो फाइंड करने बोला गया है, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग को पता है कि सर एक्स वाई पैरेलल है, ये क्या है सर, पैरेलल है किसके, इसके, ठीक है। देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक है, बोल दिया गया। अब देखिएगा बी एक्स वाई, ठीक है, एंगल बी एक्स वाई कहाँ है, देखिएगा ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा एंगल ए के। कैसे सर, जब पैरेलल है ना, याद रखिएगा, अगर पैरेलल है, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रहा है, तो ये वाला एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसी थ्योरम के थ्रू हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं, देखिएगा, देखिए मान लीजिए कि ये इसको हम लोग और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखिए ऐसे देखना होगा आप लोगों को, देखिएगा मान लीजिए ऐसे और बढ़ा हुआ था, ये और बढ़ा हुआ था, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, इस हिसाब से क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। तो ये आप लोगों ने 9-8 में बहुत पढ़ा होगा, उसी के हेल्प से देखिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब आगे देखिएगा, अब ये प्रूफ हो गया बराबर, ठीक है। उसी तरह बी एक्स वाई भी सी के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। बट समझा भी दिए कैसे इक्वल है। बी वाई एक्स कहाँ है, बी वाई एक्स, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है ये बराबर है इस एंगल का, सिमिलरली जिस तरह इधर की इधर भी बराबर है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो दो एंगल बराबर हो गया। अच्छा दो एंगल बराबर, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो एंगल की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल हम लोगों ने क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब सिमिलर एक बार प्रूफ कर दिया, देखिए अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर कि ए बी सी और ए एक्स वाई, मतलब कि जो भी दो ट्राइंगल हम लोग माने थे, कौन कौन माने थे, ए बी सी, मतलब ये बड़ा वाला फिर ये छोटू वाला, ठीक है, एक्स बी वाई छोटू वाला, ये दोनों का जो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब ए बी सी का ए बी, तो ए बी सी का ए बी जो है, और इसका छोटू वाला का एक्स बी, ये वाला ले लिए, ठीक है, दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या देखिएगा, अब ए बी सी जो है वो दो गुना है एक्स बी वाई के। कैसे सर, ये इक्वेशन में बोल दिया गया है, देखिएगा द लाइन सी एक्स वाई जो पैरेलल है इसी ट्रायंगल ए बी सी, इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू पार्ट्स इक्वल एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया में बांट दिया गया है, ठीक है। देखिएगा इक्वल एरिया में बांट दिया गया, ठीक है। देखिएगा तो ए बी सी एरिया और एक्स बी वाई, ठीक है, 2:1 हो गया। एक चीज़ और जानेगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर भी देख लीजिएगा, ए बी सी इक्वल टू जब 2x बी वाई हुआ तो क्या करेंगे, क्रॉस में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, क्या होगा 1 होगा, तो इसको हम लोग इधर भेज दिए,
ठीक है, इसको लोग इधर भेज दिए, तो ये इधर आ गया तो एक्स बी वाई, और यहाँ नहीं 1, तो ये इधर चला गया तो 1, तो इस हिसाब से 2 ऊपर और 1 नीचे हो जाता है। ठीक है, इतना तो पता है होगा, नहीं भी होगा तो समझ आइएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी समझ सकते हैं। देखिए आगे आप देखिएगा, अब रेशियो निकला 2:1। अब ए बी सी और एक्स वाई जो है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो वही वाला लिख लिए। देखिए ए बी स्क्वायर बाय एक्स बी वाई, ठीक है, 2:1। अब ये स्क्वायर अगर इधर भेजेंगे क्या रूट में चढ़ जाएगा, तो ये रूट में चढ़ गया, देखिए रूट में चढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और अगर पलटेंगे तो वैल्यू को भी पलटना पड़ जाएगा। यहाँ देखिए क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, जब उसको उल्टा कर दिए तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे 1/√2। ठीक है, अब एक चीज़ और है, देखिए अब यहाँ √2 है। ठीक है, क्या किए, अब दोनों तरफ अगर कुछ भी करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, इधर भी एक माइनस कर दिए, इधर भी एक माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा इधर एक माइनस किया क्या आ जाएगा, देखिए ये आएगा, और इधर माइनस करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया, 1 होगा, 1 और 2 रूट का एलसीएम निकलेगा तो √2 हो जाएगा। 1 का टाइम √2 आता है, कितना √2 बार में आएगा तो √2 ऊपर जाएगा, यहाँ √2 था ही तो √2 यहाँ 1 आ जाएगा। √2 समझ में आ रहा ना ये सब सर, ये तो समझ में आना ही चाहिए ना। अब ये कैसे नहीं आएगा सर, ये 1 का √2 का एलसीएम निकलेगा क्या, √2 आएगा। ठीक है, अब 1 का टाइम √2 कितना √2 बार में आएगा तो यहाँ √2 जाएगा, √2 कितना 1 बार में आएगा तो यहाँ जाएगा 1, और ये माइनस, यही वाला तो है देखिए। ठीक है, देखिएगा उसके बाद क्या किया गया, अभी ये देखिएगा ax बाई ए बी 2√2 माइनस 1/√2 जो भी निकालें ये वैल्यू यही वाला। ठीक है, अब इसको और क्या कर सकते हैं सर, चाहेगा इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, कैसे, अब √2 नीचे इंटू करेंगे और √2 ऊपर नीचे करेंगे, तो ऊपर नीचे इंटू करने से क्या हो जाएगा, ये √2 जब इंटू करेगा नहीं समझ आ रहा, तो रुकिए एक और साफ सुथरा बना देते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। रैशनलाइजेशन करने में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, बहुत बच्चे लोग को रैशनलाइजेशन भी नहीं आता है, तो मैं इसलिए एक बार डीपली फिर से मैं बता देता हूँ, कुछ भी टफ नहीं है, इतना बस जान लीजिएगा। डेनोमीटर में हम लोग रूट कभी नहीं छोड़ते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया हम लोग को अपनानी पड़ती है। ठीक है, देखिएगा √2 माइनस 1/√2 यही था ना, इसको रैशनलाइज करने से क्या होगा, नीचे वाला जो है डिनोमीटर में जो होता है वो ऊपर डिनोमीटर में इंटू करना होता है, और यहाँ भी। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये √2 सॉरी देखिएगा, दिख रहा है, देखिएगा अगर √2 सर क्या हो गया जी, देखिएगा √2 इंटू करेगा किसको, √2 माइनस 1 को, ये अब इंटू करेगा ये दोनों को ही ना, और फिर ये जब इससे इंटू करेगा तो क्या होगा, देखिएगा √2 इंटू √2। ठीक है, अब ये जब इससे इंटू करेगा तो याद रखिएगा कि √2 अगर इंटू करेगा √2 को तो क्या लेके आएगा, 2 लेके आएगा ना, देखिए 2 आ गया, और जब ये इससे करेगा तो माइनस √2 लेके आ जाएगा। ठीक है, देखिए √2 ये तो 2 ले आएगा नीचे, अच्छा यहाँ देखिए जब √2 करेगा -1 को तो यार √2 ही आ जाएगा ना, और ये √2 जब करेगा नीचे तो 2 आएगा। देखिए यही वाला वैल्यू यहाँ पे है, ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, देखिएगा अब यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह आप लोग को सॉल्व करना रहेगा। चलिए एक्सरसाइज ही डील कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है एक्सरसाइज में, चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि लेट करने बोला है, क्या लेट करने बोला है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर DEF के सेम जो है उसको अभी देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब द एरिया भी रिस्पेक्टिवली 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो जो था वो थ्योरम पूरा अच्छे से रट जाइएगा, कौन वाला, जो एरिया जो स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों सर, बहुत बार थ्योरम है ना वो पूरा एग्जाम में दे देता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरम जरूर प्रूफ कर लें। ठीक है, याद कर ले, तुम बना ले, सॉल्व कर ले, एकदम दिमाग में बैठा ली कैसे होता है। देखिए अब रिस्पेक्टली देखिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इतना से 121। अब देखिए समझ में आ रहा है सर, ये दोनों किसी का स्क्वायर है, हाँ बच्चों लोग देगा ही। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही प्रूफ करना है। अब बताना है कि सर EF अगर इतना है, ठीक है, तुम लोग को BC फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना, बस वही फॉर्मूला लगवाना है, थ्योरम लगाना और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अभी तक मैंने जितना भी लिखा है कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आप लोगों ने नहीं जानते क्या लिखा है। चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 6.4 का, मतलब एक ट्रायंगल ABC मान लिए, एक ट्रायंगल DEF मान लिए। ठीक है, देखिए उससे होता क्या है, जो फिगर में देखिए उतना हम लोग मान रहे हैं। फिर क्या बोला गया है, देखिए फिर बोला है गिवन ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है, देखिए ये जो है कॉन्ग्रुएंट इसको बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए मान लिए कॉन्ग्रुएंट बोल दिया गया, हम लोग भी मान लिए। नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है ना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है
वो क्या है 64 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना है सर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब दो दे दिया गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का भी दे दिया गया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का भी दे दिया गया, और EF भी दे दिया गया कितना 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को BC फाइंड करना है। अच्छा, एक थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग समझाया था कि एरिया दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो दो उनका जो एरिया है उनके साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, बोले था। वही मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखिए कुछ भी नया नहीं लिखा है, पहले बोल दे रहे जितना आपको बताए थे वही लिखे हैं। अब जितना बात मैंने अभी बोला वही पूरा यहाँ रिटर्न में मैंने यहाँ लिख दिया है, और कुछ नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखे अभी। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए और कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, देखिएगा जब इतना हम लोग लिख दिए, अब देखिए अब सिंपली अब क्या देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, ये जो है इस साइड के और ये साइड जो इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, वही हम लोग लिखेंगे अभी, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा AC स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, अब AC स्क्वायर तो सर पता है हम लोग सर कितना 64, सर ये भी पता है 121 है, और BC स्क्वायर सर नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है, लेकिन EF तो सर पता है ना कितना सर 15.4 है सर। कितना बच्चे लोग 15.4 है सर, देखिएगा 15 देखिएगा कितना है 15.4। ठीक है, अब इतना हम लोग पता है, इसको भी अब स्क्वायर करना पड़ेगा सारा स्क्वायर में तो। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या करेंगे। अब आगे सर ये कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, किससे कट रहा है सर, ये कट रहा है किसी से, ध्यान से देखिए, ये कट रहा होगा। ठीक है सर, ये 8 बार में कट जाएगा और सर ये 11 बार में कट जाएगा, कोई बात नहीं, चलो काट दीजिए, जो कट रहा है सो काट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ BC स्क्वायर है, इसको पूरा हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग इसको भी दोनों पे पूरा में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग पूरा ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों पे स्क्वायर है तो होल में कर दे रहे। अच्छा, जब स्क्वायर कट भी गया, ठीक है, जब स्क्वायर किए तो अब यहाँ तो 8/11 आ गया, और यहाँ BC बाय सर आप तुम लोग समझ गए सर, आप बोलिएगा आपके सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आंसर ले आओ बच्चे लोग। हाँ बच्चे लोग वही करेंगे, देखिएगा ये इधर ही बनाते हैं क्या, देखिएगा इधर ही बना दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सर एक बार में ही करते हैं सर, BC को इधर कर देंगे, ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो वही करेंगे, देखिएगा 8 × 15.4 है और ये आपका डिवाइड में चल जाएगा 11। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या तो BC = 8 × जब ये जब काटेगा ना, इसको कट जा रहा है पूरा एक बार में कटे, हाँ सर कट जा रहा है, कितना बार में कट रहा है सर 14 बार में कट जा रहा है, तो 1.4 लेंगे क्योंकि पॉइंट है ना। अब ये जब इसको इंटू करेगा तो कितना आएगा सर 11.22 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 ठीक कितना तो 112 होता है, और एक पॉइंट के पहले पॉइंट लगाना है, तो ये देखिए पॉइंट मैंने लगा दिया है। ठीक है, और ये आपका देखिए आंसर निकल गया। ठीक है, देखिएगा ये आपका आंसर निकल गया। चलिए ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आसानी से बताएं कि कुछ भी आप लोगों को टफ आई थिंक नहीं लगा होगा, कुछ भी टफ नहीं लगा होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला सर डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। ठीक, एक ट्रेपेजियम देखिए ये हो गया मान लीजिए ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ABCD मान लीजिए कि ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि AB पैरेलल CD, मतलब ये पैरेलल इसके, चलिए ठीक है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ईच अदर एट पॉइंट AB = CD। क्या बोला गया है, AB एंड DD इंटरसेक्ट विद पॉइंट O पे कहीं लाई कर रहा, मान लीजिए कि ऐसे हो रहा होगा, यहाँ मान लीजिए कट रहा है। अब बोल रहा है AB जो है 2 गुना है किसके, CD के बराबर है। AB जो है ये CD के क्या है 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल AOB। AOB क्या है, यहाँ मान लीजिए A है, तो ये जो ट्राइंगल बोला गया है और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करने बोला गया है। चलिए देखते हैं किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हम लोग किए हैं। क्या किए? ट्रेपेजियम बनाए दिए। देखिए एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, देखिएगा ये रहा आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, दिख रहा होगा ट्रेपेजियम। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब ये 3 जो है ये 4 के बराबर, ये एंगल 1 सर, ये एंगल 2 के बराबर। सर कैसे बता रहे, कैसे? देखिएगा इसलिए बराबर है क्योंकि सर जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है और जब ये ट्रांसवर्सल काट रहा होता है तो ये लाइन इसके बराबर होता है, ये लाइन इसके बराबर होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो जेड भी देखेगा, सिंपली जेड देखिएगा, ये इसके बराबर होगा और अगर उल्टा जेड बनाएंगे तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए वही किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। उसी के थ्रू क्या किया, एंगल 1 बराबर किए एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर किए एंगल 4 के। और यहाँ पे क्या लिखे, जो हम लोग गिवन में वही लिखे कि ABC एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है CD के, और AB और DB जो है सॉरी AC और DB जो वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट O पे, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन में ही बोला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। और इस ट्रायंगल को बोला गया था क्वेश्चन में ही कि इसको आप कीजिए प्रूफ, ठीक है। चलिए सिमिलर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इससे हम लोग क्या मिल जाएगा तो जल्दी से देखिए, क्योंकि हम लोग को जब प्रूफ का ये करना ही होगा प्रूफ, क्योंकि सर DC जो ट्रायंगल DOC AOB हम लोग को क्या दोगुना प्रूफ करना है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए हम लोग को ये लाना है, ठीक है, रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखिएगा इसे के थ्रू हम लोग को क्या हेल्प हो जाएगा, COD, ठीक है, ये D है, COD, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग आराम से लिख सकते हैं सर एंगल 1 बराबर सर एंगल 2 के। हाँ बच्चों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सर अल्टरनेट शॉर्ट में भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, एक बार लिख देते पूरा, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देखिएगा इतना बार बार नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा एंगल 3 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है, ये भी सेम लिख दीजिएगा, उतार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या लिख सकते हैं सर, 2 जब बराबर हो गया तब तीसरा भी बराबर कर दीजिए। एंगल 5 जो है सर बराबर हो जाएगा एंगल 6। ये तो बच्चा लोग ही पकड़ लेता सबसे पहले, किस वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है बच्चे लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। रीज़न देना कभी नहीं भूलिएगा, रीज़न नहीं दीजिएगा नंबर कट जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल AOB जो है, देखिएगा ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब ये सिमिलर प्रूफ हो गया ट्रायंगल CO, ठीक है, COD के, क्यों इसको भी डालते हैं, देखिएगा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब आगे देखिएगा, और आगे क्या कर सकते हैं तो जब इतना प्रूफ हो गया तो हम लोग SVNO करके लिखते हैं। तो देखिए हम लोग बस इतना लिख दिया कि हम लोग को पता है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका एरिया जो है, उसका स्क्वायर रेशियो जो है, उसका एरिया जो है क्या होगा, उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये तो हम लोग ने पता है, ये ट्रायंगल अभी तक देखते आए, तो वही बस लिख देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा सर, AB स्क्वायर के बराबर होगा, और नीचे वाला सर वो CD स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ बच्चों लोग ठीक समझे आप लोगों ने, ये हो जाएगा AB स्क्वायर के बराबर और ये हो जाएगा सर CD के बराबर, सॉरी CD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब इससे क्या हेल्प हो जाएगा, देखिएगा सर हम लोग को पता है कि ये जो क्या है ये 2:1 में बढ़ता है, उस टाइम देखे थे ना 2:1 में बढ़ रहा था, याद रखिएगा एकदम, भूलिएगा नहीं सब चीज़, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि AB जो है बराबर था, यहाँ पे नहीं लिखिएगा, अभी काम आएगा इसका, देखिएगा इतना हो गया। अब देखिएगा एक काम करते हैं, यहाँ 2:1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ AB स्क्वायर, यहाँ CD स्क्वायर लिख दे रहे, कोई गड़बड़ नहीं ना, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके थ्रू से क्या हो जाएगा, देखिएगा
अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि सर 2CD² जो है ये बराबर हो जाएगा सर AB² के। ठीक है, अब एक चीज़ और गौर कीजिएगा, ठीक है क्या, इसको हम लोग ये भी लिख दें 2CD² इक्वल टू CD का स्क्वायर। सर ये कैसे लिख सकते हैं सर क्योंकि AB जो बराबर है ना CD के, है ना, जब बराबर है तो क्या नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर तब लिख सकते हैं सर, तो वही किए हैं, CD ही लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनसे क्या हेल्प होगा देखिएगा, एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है, ये क्या जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर जब करेंगे तो क्या जाएगा सर, ये सर 4CD² हो जाएगा, ये सर 4CD हो जाएगा, और ये क्या जाएगा सर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है अभी। देखिए कैसे क्या हो रहा है सर, ये तो CD² है, अब इस पे अगर इधर भेजते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये CD² है, ठीक है, देखिए यहाँ जो भी चढ़ेगा तो यहाँ तो होल में चढ़ेगा ना कि AB पे स्क्वायर है ना, तो AB अगर दो CD अगर 2 गुना है तो 2CD² हो जाएगा। यहाँ भी थोड़ा ध्यान दिएगा, यहाँ क्या 2CD² होगा, ये सब क्या होल में होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 4CD हो जाएगा, 2 2 4 4CD², यहाँ CD² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ CD इसलिए रह गया कि कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अगर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, अगर ये CD कट जाता है, ठीक है, यहाँ CD² तो आएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ 1 आया इसलिए 1 यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। अब ये सर CD² ये CD² कट गया, क्या सर 4 आ जाएगा, देखिए 4 ने 4:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, और इस तरह आप लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, 4CD² जो है, या फिर एक और तरीका देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, इसको काटिए नहीं, इससे ज़्यादा आसान क्या है तो दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ सर 4CD² था, ठीक है, और यहाँ सर CD² था। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पूरा होल में लेके, और यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं, तब तो सही है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ये अब 4/1 में से बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये समझ में आ रहा है इतना, इसलिए डायरेक्ट अब लिख दीजिएगा हैंस, क्या लिखेंगे हैंस, इसलिए क्या लिखेंगे हैंस द एरिया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOBC एंड COD क्या हो जाएगा सर 4:1 आ गया सर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रहा आपका प्रूफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, अब यहाँ बोला गया सर इन फिगर 6.4 ABCD एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑफ द सेम बेस। ठीक है, देखिएगा क्या है, 2 बेस सेम बेस BC, इफ AD इंटरसेक्ट BC। ठीक है, क्या बोला गया देखिए, अच्छा यहाँ फिगर दिया गया, ये फिगर देखिए, एक ट्राइंगल ABC है, कहाँ ट्राइंगल है देखिए ABC, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल DBC है, ठीक है DBC, ये वाला ट्राइंगल देखिए, देखिए अलग अलग कलर से दिखाते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिएगा पहला ट्राइंगल क्या है ABC, ठीक है, ये रहा आपका ABC। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कहाँ है देखिएगा सर DBC, क्या है DBC, तो ये रहा आपका DBC, ये 2 ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस, देखिए ये बेस सेम है, ये दिख रहा है, ये बेस सेम है, इसी बेस पे तो ऊपर नीचे दोनों बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ AD इंटरसेक्ट BC, मतलब कि AD इंटरसेक्ट BC कर रहा है, ओ पॉइंट पे आपको प्रूफ करना कि ये जो है एरिया ऑफ ABC बराबर होगा AO/DO के। ठीक है,
तो ये जो है सेम है सर पहला वाला, जैसे थोड़ा सा डिफरेंस है, कोशिश कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 4 नंबर पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा है। ये क्या, इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूफ दे आर कॉन्ग्रुएंट। बोला गया है इफ़ द एरिया ऑफ टू, ये भी सेम है लेकिन, तो क्या करते हैं, कौन बताते हैं, ये तो लगभग पूरा सेम है। ठीक है, चलिए इसी को प्रूफ करते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये फ़ायदा होगा कि सर हम लोग दोनों तरह से प्रूफ करना सीख जाएंगे सर, उल्टा भी सीधा भी, और थ्योरम भी एक बार और फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिएगा देखिएगा, जैसा कि फिगर में बोला गया वैसा हम लोग कर दिए। क्या बोला गया, ए बी सी और पी क्यू आर जो ट्राइंगल है वो दोनों सिमिलर बोल दिया गया, गिवन है, और एरिया भी क्या इक्वल है, ये सब गिवन में दिया गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना सर, हम लोग को प्रूफ ये करना है कि दोनों अगर सिमिलर है तो क्या कॉन्ग्रुएंट भी होगा। चलिए हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट भी होगा। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सिंस हम लोग को जो पता है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है सर, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये वाला समझ जाइएगा कि ये सी ही है। ठीक है, ये क्या है, सी ही है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, और ये भी पता है सर, ऊपर तो लिख ही दिए, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ऊपर हम लोग लिख दिए, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग इसके कारण ये तो लिख ही सकते हैं, क्या, एरिया शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ सर यहाँ क्यू आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या, तो सर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं सर। कैसे, देखिएगा, क्योंकि हम लोग को पता है सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो बराबर है ट्रायंगल पी क्यू, यहाँ पर लिखते हैं पूरा। ठीक है, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि हम लोग को पता है ये दोनों क्या है सर, बराबर है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, अगर ये दोनों 1 के बराबर है तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। हाँ सर जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा, नहीं मान ले, एज्यूम करना है, वैसे तो रहता ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या सर, ये जो है इसके बराबर नहीं हो जाएगा, और स्क्वायर बराबर, तो सर बी सी जो है वो डायरेक्ट क्यू आर के भी तो बराबर होगा। हाँ बच्चे लोग, ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसी तरह करके। सिमिलरली वी कैन से दैट, वी कैन प्रूव दैट, लिख दीजिए, वी कैन प्रूव दैट, वी कैन प्रूव दैट क्या सर, ए बी बराबर सर पी क्यू भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चे लोग, और क्या लिख सकते हैं सर, ए सी, ये सी ही है, बार बार ये घूम जाता ज़्यादा। ए सी जो है वो बराबर किसके जाएगा सर, पी आर के। देखना है एक बार देख लीजिए, ए बी पी क्यू देख लीजिए, देख लीजिए ए बी और पी क्यू के बराबर किए हैं। ठीक है, और क्या, ए सी पी आर के बराबर किए हैं, ए सी पी आर के बराबर किए हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, चलिए देखिए, अब इतना प्रूफ हो गया। अब देखिए हम लोग जब सब इक्वल प्रूफ हो ही गया और सिमिलर तो है ही, तो क्या दोनों हम लोग नहीं लिख बोल सकते हैं, दस ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी, देखिए सिमिलर वो खुद बोल दिया गया था, हम लोग सर इक्वल प्रूफ कर दिए, और जिसके थ्रू से ये क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ऐसे कॉन्ग्रुएंट, तो देखिए अब इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, लीजिए, हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सर डी ई एफ रिस्पेक्टली मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी ए। ठीक है, एक ट्रायंगल होगा ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, सब में ऐसे ऐसे निकाल दिया गया, बता रहे हैं आपको, रुक जाइए।
देखिए क्वेश्चन से फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर क्वेश्चन से फिगर बनाना सीख गए ना तो समझ लिए हम लोग आधा काम हम लोग का हो गया है, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा देखिए वैसे ही कर देंगे, कुछ भी हम अपने मन से नहीं करेंगे, आप लोग खुद देखिएगा। क्या बोला गया सर, डी ई एफ क्या है, एक रिस्पेक्ट मिड पॉइंट है किसका, ए बी बी सी सी ई का, एक जो कि ट्राइंगल किसका है, ए बी सी। चलिए पहले ट्राइंगल बनाते जो बोला गया। मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और क्या बोला गया सर, ई, ये सर मिड पॉइंट है क्या सर, सर मान लीजिए ये डी है, ये मान लेते हैं ई है और ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। अब ए बी बी सी और सी है, ठीक है। और इसे दो ट्राइंगल बोला गया, दो ट्राइंगल कहाँ बन रहा होगा, दिख रहा है। अच्छा एक मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये लाइन इसके बराबर होगा। लीजिए फिगर आ गया, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है, ठीक है। मिड पॉइंट है तो आधा आधा भाग में बांटेगा, इक्वल भाग में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको रेशियो फाइंड करने बोला गया है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटू वाला ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करने बोला गया है। देखिए कितना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कुछ भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। या फिर एक फिगर बन गया ना, इसी तरह सॉल्व करना कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में रखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको होमवर्क रख सकते हैं, जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे जो ऐप था कॉमर्स गुरुजी में, उसमें जरूर से जरूर रजिस्टर कर ले। और 10th क्लास का एनसीईआरटी का और साइंस का दोनों का एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बुक होता है जो हर एग्जाम में, हर एक मतलब कि कोई भी बोर्ड दे रहे हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता ही, चाहे सीबीएसई एसएससी हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, सीएससी कोई बोर्ड हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।